पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी। इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है। ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहिए, अच्छे ढंग से रहिए और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए। उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी। तो लंबे समय तक इस आवासीय सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होगा और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई। एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वो पूजा कर सकते हैं लेकिन अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो यह जो प्रतिभा होती है, अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उस कला का सम्मान होना, उस सम्मान को आगे बढ़ाना, उस सम्मान के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। अगर आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता
तो आपको आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है और उसमें वो फ्री में आपके गाना सुना रहे हैं। अगर कोई और जगह दूसरे जिले में करेंगे तो इसी के लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपको फ्री में उन्होंने सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं रवि किशन जी आपको इस कार्य के लिए और इन सबको बधाई देता हूं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर